पढ़ाया जा रहा है, गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। कहा जाता है कि गुरुदेव की परछाई पर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, शिष्य वो होना चाहिए। अब गुरुदेव चल रहे हैं आगे आगे, शिष्य चल रहा है पीछे पीछे, ताकि गुरुदेव की परछाई पर गलती से पैर ना पड़ जाए, इतना तो उसे ज्ञान है। गुरुदेव चले गए, नदी में स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किया है। अब शिष्य को देखा, शिष्य पीछे आ रहा है, तो गुरुदेव पूछते हैं कि क्यों लाला तू पीछे क्यों आ रहा है? तो कहते हैं गुरुदेव मुझे भी स्नान करना था, तो मैं सोचा हूँ आपकी सेवा कर लेता हूँ। शिष्य भी बढ़ गया, अपने कपड़े वगैरह उतार कर नदी में बढ़ गया वो भी। अब गुरुदेव की पीठों को मल रहा है, उनको स्नान करा रहा है। तभी गुरुदेव ने उसको आगे लिया और सर पे हाथ रखकर उसे नीचे डुबो दिया, उस जल में नीचे डुबो दिया। अब शिष्य अंदर तड़प रहा है, गुरुदेव गुरुदेव मेरी रक्षा करो, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप जैसे गुरुदेव हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव मुझे बाहर निकालिए, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं श्वास नहीं ले पा रहा। अब शिष्य बड़ा तड़प रहा है। जब कुछ समय बाद शिष्य गुरुदेव ने हाथ हटाया, अब शिष्य हाँफ रहा है, भरकर सांस ले रहा है। अब कहता है गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार तू अंदर तड़प रहा था, बस यही तड़प तू एक बार भगवान के सामने दिखा दे, उसी दिन तेरे को भगवान मिल जाएंगे। जिस प्रकार अपनी प्राणों की रक्षा के लिए तू तड़प रहा था कि मुझे निकाल दो एक बार, जिस प्रकार की तड़प तेरे हृदय में उस वक्त आई, वही तड़प लेकर तू जिस दिन भगवान को याद करेगा, भगवान उसी दिन तेरे हो जाएंगे। पर नहीं, संसार का व्यक्ति कब रोता है? जब उसके जीवन में कोई संतान नहीं होती, और संतान हो जाए तो वो अच्छी नहीं निकलती, वो तब भी रोता है। संतान अपनी मर्जी से विवाह कर ले, वो तब भी रोता है। उसे छोड़कर चला जाए, वो तब रोता है, ऐसे गिड़गिड़ाता है कि जीवन का क्या खो दिया। पर वो भगवान के लिए कभी नहीं रोता कि मेरा भी दायित्व वो उसके लिए कुछ बनता है, मैं भी उधर वादा कर कर आया हूं, मुझे भी उस कार्य को करना है। जिस दिन आप भगवान को अपना मान लोगे और उन पर जीवन न्यौछावर कर दोगे, भगवान को समर्पण कर दो, भगवान तेरा परिवार है, मैं तो सिर्फ एक पिता का रोल निभा रहा हूँ या माँ का रोल निभा रही हूँ, करने कराने वाला तू है, तेरे से बड़ा परम पिता कोई है ही नहीं जमाने में, तेरा परिवार है, तेरे बालक है, जैसे चलाओगे वही हम चलेंगे। इस भाव से अगर आप भगवान को रिझाओगे, भगवान उसी दिन आपको दर्शन दे देंगे। आगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन कराया है कि भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। वैसे तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, पर कुछ मुख्य बताए गए हैं, वो हैं 24 अवतार, 23 अवतार, 24वां भगवान लेंगे। 24 अवतार मुख्य बताए गए हैं, जिसमें वराह अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि। और जो अंतिम 24वां अवतार मेरे कृष्ण लेंगे, वो विष्णु रसा नामक कल्कि अवतार में मेरे ठाकुर जी लेंगे, ब्राह्मण के यहाँ पर। आगे सूत जी महाराज बता रहे हैं जब कल्कि अवतार कब होगा? जब घोर कलयुग आएगा, अभी तो बहुत समय है। जब प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने कि भगवान कब आएंगे, भगवान कह रहे तब आएंगे जब दुनिया में घोर कलयुग हो जाएगा। बेटा मर्यादा नहीं रखेगा पिता की कि पिता सामने बैठा है, बेटियां मर्यादा नहीं रखेंगी माँ की, बहुएं तो भैया सब लज्जा खो चुकी होंगी। जब घोर कलयुग आएगा, हर किसी का अपमान करेंगे,
ब्राह्मण सिर्फ गाल बजाने वाले रह जाएंगे। संत महात्माओं का निरादर किया जाएगा। पृथ्वी जब घात हो जाएगी, पृथ्वी पर जब अनेकों अनेकों पाप होंगे, तब जाकर कल की अवतार होगा। संबल ग्राम में विष्णु रसा नामक ब्राह्मण के यहाँ पर एक बात का विचार किया कथा श्रवण करते वक्त कि आने वाला जो भविष्य है वो भी इस भागवत में लिखा हुआ है। आने वाला, तो इसकी महिमा अपने आप में बहुत बड़ी है। और भैया जब इसकी महिमा इतनी बड़ी है तो हम इसके आगे तुच्छ हैं। इसलिए अपने आप के सराहना करो कि भगवान ने हम पर कृपा करी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सुनने को प्राप्त हो रही है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अपसेंट कोई नहीं होगा, इस क्लास में से कोई अपसेंट नहीं होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है आपकी, यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप देना चाहोगे तो मना भी नहीं करेंगे। अगर आप देना चाहोगे तो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप जहाँ पढ़ने जाते हो वहाँ तुम्हारे को मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है। पर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहा जाता है कि अगर मुफ्त का ज्ञान मिल रहा हो तो वहाँ कोई इंसान प्यार से नहीं बैठता, पर यहाँ मुफ्त ज्ञान है। ये व्यासपीठ कभी लेती नहीं है, इस व्यासपीठ ने सिर्फ देना सीखा है। भागवत कभी मांगती नहीं है, उसने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देगा और देता है। तो ये कभी मांगने वाली वस्तु नहीं है। आप दोगे तो भला, ना दोगे तो और भी भला। आगे सूत जी महाराज आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद जी का चरित्र श्रवण कराया है। जब सूत जी महाराज ने ये कहा कि ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी ने कथा श्रवण करी है और नारद जी ने सनत कुमारों को और वेद व्यास जी को सुनाई है, वेद व्यास जी को सुनाई है, तब 88,000 ऋषि बोल रहे हैं कि आप इस कथा को हमें पूर्ण रूप से बताइए। अब बता रहे हैं नारद जी अपनी बात बता रहे हैं वेद व्यास जी को। एक दिन भ्रमण कर रहे हैं नारद जी और भ्रमण करते हुए देख रहे हैं कि वेद व्यास जी जिसने इतने प्राणों की रचना करी है, आज वो भी उदास बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं। नारद जी आते हैं, पूछते हैं कि भगवान आपने 17 प्राणों की रचना करी है, उसके बावजूद भी आप उदास हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं यही तो समझ नहीं आ रहा, मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है। तब नारद जी कहते हैं कि क्यों नहीं छूटा, भगवान की भगवत लीला तो आपने लिखी ही नहीं है। कलयुग का प्राणी जब कलयुग अपना पैर जमाएगा तब वहाँ कोई तप नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तब नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को, श्रीमद् भागवत महापुराण उनको सुनाई है। 4 श्लोकी ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी को जब सुनाई है तो वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 श्लोक में बदला है। आगे नारद जी अपनी कथा बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और संतों के सानिध्य से मुझे क्या प्राप्त हुआ है। आप क्या विचार करते हैं कि मैं ब्रह्मपुत्र था, उससे पूर्व मैं एक दासी का पुत्र था। अपनी कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए कि मैं एक दासी का पुत्र था ब्रह्मपुत्र के होने से पहले, और मेरी माँ ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी तो मैं भी उनके साथ जाया करता था। जब देखा वहाँ संतों का संग है, मैं उनसे ज्ञान अर्जित करता था और मेरी मैया वहाँ काम करती थी। जितना समय मेरी मैया वहाँ काम करती थी उतना समय मैं संतों का सानिध्य प्राप्त करता था। समय रहते रहते जब मैं बाल्यावस्था में वही कार्य करता था तो मेरे अंदर भगवान के प्रति इतनी आस्था जुड़ गई कि मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता, संतों के बिना रह नहीं सकता। संतों की झूठन को खाना, उनके चरणों को दबाना, उनकी सेवा करना मेरा नित्य कर्म बन चुका था।
और जब मेरे अंदर भक्ति ने प्रवेश किया तो भक्ति के साथ उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो भी आए। अब मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मैं संतों के संग चला जाऊं, परंतु भगवान ने एक दायित्व दे रखा है, मेरी मैया मेरे साथ है। मैया ने कहा कि बेटा अब तू कहाँ बुढ़ापे में मुझे छोड़कर जाएगा, मैं भी तो तेरी जिम्मेदारी हूँ। नारद जी ने विचार किया कि भैया माया जाल है, रहना तो पड़ेगा। घर बैठकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि जो माता भगवान के सानिध्य से आपको दूर करे उस माता का त्याग कर देना चाहिए। जो पिता आपको भगवान से दूर रखे उस पिता का त्याग कर देना चाहिए। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खाने। मात पिता सुत स्त्री, माता पिता और पत्नी, जब भी बेटा जाता है भगवान की इच्छा के लिए, भगवान संतों की सेवा के लिए, तो यही मध्य में खड़े हो जाते हैं कि बेटा तेरा दायित्व ये भी है, इसे भी निभाना है। अब पत्नी कहती है कि मुझे क्यों लेकर आए, जब बाबा ही बनना था तो मेरा भी एक दायित्व है। परंतु कबीर जी कहते हैं इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए, कहत कबीर सोई संत मोक्ष मुक्ति फल पाए। जो इनके अटकाया ना अटे, उनके बहकावे में ना आए, इनके रुके ना रुके और भगवान भगवत प्राप्ति के लिए चला जाए, वो मोक्ष मुक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो भैया नारद जी ने भी यही बात कही है। ईश्वरीय इच्छा मानकर वो घर में ही जप पाठ कर रहे हैं। एक समय की बात है, मैया गौ दुग्ध कर रही थी, तभी एक सर्प आता है और मैया को डस लेता है और मैया के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नारद जी को जब ये बात पता चली है तो नारद जी ने ईश्वरीय इच्छा मानकर उनका अंतिम संस्कार किया है और अब संतों के साथ चल दिए हैं, तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का तप किया है और ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि नारद ये तेरा शरीर है, इस शरीर में तो मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा, परंतु हाँ मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी इस तपस्या से तू कोई भी अपना जो इस जन्म है इसको भूलेगा नहीं, ये तेरे को याद रहेगा। तू जीवन में और तप कर, अगला जन्म जो तेरा होगा वो मेरे पुत्र बनकर होगा, तू थोड़ा और तप कर। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम तप कर रहे हैं, उसका फल थोड़ा सा तो मिला, पर मिला तो सही। मुझे ये तो पता चला कि मैं सही जगह जा रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ। जीवन में जब संत आते हैं, जीवन में जब गुरु आते हैं, तभी वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नारद जी ने वर्षों तप किया और जब उनका शरीर वो छूटा तो अगला शरीर उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। और ये किसकी कृपा है? ये संत की कृपा है, ये ब्राह्मणों की कृपा है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा है। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब महाभारत समापन की ओर था, अच्छा महाभारत किसी ने समझा है कि महाभारत क्यों हुआ था? एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान आप कथा बहुत बढ़िया सुनाते, पर आज तक मुझे महाभारत समझ नहीं आया, ये महाभारत क्या है? मैंने बहुत सरल भाषा में उन्हें बताया कि समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, हकीकत भी यही है। महाभारत वो महाभारत है
जहां ताऊ के लड़के और चाचा के लड़के में युद्ध हुआ है, वही महाभारत है। जहां पर अपना हिस्सा भी दूसरे भाई को दे दे, वहां रामायण शुरू होती है। और जहां दूसरे भाई का भी हिस्सा खुद ले ले, वहां महाभारत शुरू होती है। इतनी सी है महाभारत। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं इतनी सी भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को। पांडु पुत्र थे पांडव, और धृष्टराज के ही पुत्र थे। हाँ, ये नाम तो बड़ा याद रहेगा। उनके पुत्र थे दुर्योधन। दुर्योधन ताऊ थे, लड़के थे, बड़े थे, ताऊ के लड़के थे। और पांडु पुत्र थे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। ये पांडु पुत्र थे माता कुंती के। महाभारत जब समापन की ओर था, तब जब दुर्योधन ने दुस्साहस किया था, किससे? द्रौपदी को दुशासन से कहा था कि इसकी साड़ी खींच और इसको मेरी इस जांघा पे बैठा। तभी भीम ने ये शपथ ले ली कि इसकी जांघा पे मुझे घाव करना है, और वो किया भी। भीम जी ने अपनी गदा से दुर्योधन के उस पे जांघा पे घात किया। और जब ये घात किया, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, तभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं अश्वत्थामा, जो शिवजी के बड़े उपासक हैं, शिवजी की पूजा करते हैं। आपने कभी सीरियल में देखा हो तो अश्वत्थामा जो चंदन लगाया करते थे, वो त्रिपुंड का चंदन लगाया करते थे। इतना प्रसन्न किया शिवजी को कि उनके जटा में, उनके शीश पर एक मणि भी थी। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि बड़ा दुख भी हुआ। दुर्योधन उनका परम मित्र था। अश्वत्थामा को क्रोध आया कि मित्र, तेरा जो पीड़ा हो रही है, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य दुर्योधन भी थे और पांचों पांडव भी थे, परंतु जो अश्वत्थामा है वो दुर्योधन से बड़ी मित्रता रखता था, पांडवों से नहीं। अब भैया अपने मित्र की पीड़ा को सहन नहीं कर पाया। अब कह रहा है कि मैं पांचों पांडव को मार कर लेकर आऊंगा, उसके शीश काट कर लेकर आऊंगा। अब गए हैं, शिविर लगा हुआ है, पांचों पांडव शिविर में हैं। ठाकुर जी को पता चला कि भैया अश्वत्थामा ने विचार कर लिया है, ये पांचों पांडव को शीश लेकर दुर्योधन के पास जाएगा। तभी ठाकुर जी ने कृपा करी, उन पांचों पांडव को शिविर में से ले गए कि तुम्हें कुछ ज्ञान अर्जित कराना है, चलिए मेरे साथ। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा उनकी शिविर में प्रवेश करता है। पांचों पांडव के 5 पुत्र थे, और आश्चर्य वाली बात यह है कि पांचों पुत्र पांचों पांडवों की तरह लगते थे। जिस प्रकार अर्जुन है, उसी प्रकार अर्जुन के पुत्र थे, और जिस प्रकार भीम है बढ़िया खाते पीते घर के, उसी प्रकार उनके बेटे भी लगते थे। तो भैया बच्चों ने देखा कि पिताजी शिविर में नहीं है, तो हम यहाँ सो जाते हैं, शिविर को अकेला खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर बच्चे उस शिविर में उस स्थान पर सो गए जहां पिता सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने अब उल्लू को गुरु बनाया है। उल्लू की नजर से अश्वत्थामा चल रहे हैं। अब शिविर में प्रवेश किया है और चमकदार तलवार से पांचों पुत्रों के शीश काट दिए हैं। मुख नहीं देखा, शीश जैसे ही काटे हैं उनका रक्त उनके मुख पर आ गया। अब पांचों की शीश लेकर चले हैं अश्वत्थामा। बड़े प्रसन्न हैं कि दुर्योधन भाई को दिखाऊंगा, वो बड़ा प्रसन्न होगा, उसकी पीड़ा कुछ कम होगी। बड़े प्रसन्न होकर दुर्योधन के पास गए हैं। अब दुर्योधन को दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो पांडव हैं, उनके शीश लेकर आया हूं। दुर्योधन बड़ा आश्चर्य में, इतने बड़े धुरंधर अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिनको कोई नहीं मार पाया, अश्वत्थामा ने बड़ी जल्दी कर लिया।
वो कह रहे मुझे विश्वास नहीं है, एक काम करो, भीम का शीश मेरे पास लेकर आओ। भीम के शीश में एक विशेषता थी। भीम का शीश कोई ऐसा वैसा शीश नहीं था, इतना दबाओ पर वो दब नहीं सकता, इतना उसमें ताकत थी। तो उन्होंने कहा भीम का शीश लेकर आओ, इसी ने जांघा पे वार किया है। अब दुर्योधन के सामने भीम का शीश लाया गया। जब मुख से पर्दा हटाया गया तो देखा रक्त से लथपथ है मुख, पहचान में नहीं आ रहा। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि शीश को पिचकाया जाए, अगर ये थोड़ा पिचक गया तो समझ लो ये भीम नहीं है, और अगर ये नहीं पिचका तो ये भीम का शीश है। दुर्योधन ने जैसे ही उस शीश को लिया है और दोनों हाथ से उसे दबाया है, उसके चीथड़े उड़ गए। जिस प्रकार तरबूज होता है फल, उसको अगर भूमि पर डाल दो तो उसके चितड़े उड़ जाते हैं, ऐसे ही भीम के वो पुत्र के शीश के चितड़े उड़ गए। तभी दुर्योधन कहते हैं अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं, इनकी क्या गलती थी जो तुमने इनको मार दिया, तुमने बहुत गलत किया है। अश्वत्थामा हमारी लड़ाई तो बड़ों की लड़ाई चल रही थी, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया। आज दुर्योधन भी बड़ा दुखी है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं थी, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, अब तुम्हें अर्जुन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जब अर्जुन की बात सुनी है, आज अश्वत्थामा भी बड़े डर रहे हैं। तभी सुबह हुई है, जब द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं कि वहां धड़ पड़े हैं पर बच्चों के शीश नहीं हैं। आहा कर कर भूमि पर पछाड़ खाकर गिरी हैं, विलाप कर रही हैं कि मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। उनकी विलाप को, उनकी ध्वनि को सुनकर अर्जुन जी आए हैं। अर्जुन देखते हैं कि द्रौपदी विलाप कर रही हैं। जब विश्राम कक्ष की ओर देखा है कि पुत्रों के सब पड़े हुए हैं, धड़ पड़ा हुआ है पर शीश नहीं है। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तभी संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने पुत्रों के, जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, उसे मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, द्रौपदी रुदन कर रही हैं, और कहीं से सूचना मिली। अर्जुन को पता चला कि भैया ये जो पुत्रों को मारा है वो कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा हैं। तभी अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला मैं उसे समाप्त कर दूंगा। अब द्रौपदी को जब पता चला तब वो रोकती हैं, क्या उनको मारने से हमारे पुत्र वापस तो आएंगे नहीं, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अर्जुन का क्रोध आज 7वें आसमान पर है। रोकने का प्रयास कर रही हैं। जब देखा कि अर्जुन नहीं रुक रहे, तभी द्वारकाधीश को पुकारा है। द्वारकाधीश आए हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन वो तुम्हारे गुरु पुत्र हैं और ऊपर से ब्राह्मण हैं, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? समझदारी से काम लेना चाहिए। और जब सुना है कि समझदारी से काम लेना चाहिए, ठाकुर अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है। अर्जुन ने उन्हें बंदी बनाया अश्वत्थामा को, और भरे राज्य में लेकर सामने खड़ा कर दिया। अब कहा कि इस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए बताइए। सभी कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण का अपमान ही कर देना उसके लिए मौत से बड़ी चीज है। तो क्या करना चाहिए? इसके शीश पर जो मणि है, इसका मुंडन कर कर ये मणि निकाल लो। इसका अपमान करना ही इसके मृत्यु के बराबर होगा। अर्जुन ने अपनी तेज ढाल वाली तलवार से उसका मुंडन कर दिया और मणि को ले लिया है। अपमान करा है बड़ी प्रजा में उसका। अश्वत्थामा नीचे मुख कर कर चले गए हैं। अब भैया
किसी का अपमान हो जाए, किसी को लगता है कि भैया मैंने गलती करी थी, मेरा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं है, परंतु अश्वत्थामा ने विचार किया कि इसने मेरा अपमान किया है, इसकी अंतिम संतान जो है, इसका अंतिम वंश जो है, जो उत्तरा की गर्भ में पल रहा है, मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने जैसे ही विचार किया है और ब्रह्म अस्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ में जो उनका वंश पल रहा है उसको भी खत्म कर दो। जब उत्तरा को आभास हुआ कि मेरी और कोई तेज आ रहा है, तभी उत्तरा भयभीत हो गई है और सर्वप्रथम में ही उत्तरा ने कृष्ण को याद किया है कि हे मुरारी, हे केशव, हे दीन बंधु दीनानाथ, आपने जब कुंती माता दुखी थी तो उन्हें दुख से उबारा है, जब द्रौपदी मैया की लाज जा रही आपने उन्हें भी दुख से उबारा है। हे भगवान, आज मैं भी बड़ी दुखी हूँ, मेरी जो संतान है उस पर संकट आया है, इसलिए हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा ने सर्वप्रथम भगवान को पुकारा है, संसार के किसी भी प्राणी को नहीं पुकारा, क्योंकि वो जानती है उत्तरा द्रौपदी की बहू है और द्रौपदी कुंती की बहू है। कुंती वो जिसने अपने जीवन में दुख के अलावा कुछ सहा नहीं। जब उत्तरा ने देखा कि मेरी सास की सास ने भी कृष्ण को पुकारा, मेरी सास ने भी आपत्ति में कृष्ण को पुकारा, तो मुझ पर विपत्ति आई है, तो मैं क्यों ना कृष्ण को पुकारूं। सर्वप्रथम में ही समर्पित कर दिया कि भगवान आकर मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। जब करुण पुकार उत्तरा की सुनी है, मेरे कृष्ण आए हैं और अंगुष्ठ का रूप बनाकर, अंगुष्ठ का कभी भी मेरे भगवान ने कभी गर्भ में प्रवेश नहीं किया, परंतु कितने दीनानाथ हैं, आज भक्त की रक्षा के लिए, उसके गर्भ की रक्षा के लिए भी गर्भ में प्रवेश किया है। इतने दीन वत्सल है मेरे भगवान, उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ का रूप बनाकर प्रवेश किया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आगे